हेलो फ्रेंड्स, असफलता के पीछे ज़रूर अनुभव होता है। अगर आप असफल हो जाते किसी काम में तो आप निराश ना हो, क्योंकि आपके पास अनुभव हुआ है। ठीक है, आज चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। देखिए, इसमें इसका बनाने का नियम होता है, पहले सब्जेक्ट यूज करना होगा, वर्ब का पांचवा या वर्ब का पहला, ऑब्जेक्ट और HW अदर वर्ड्स लगाएंगे। वो W का मतलब अदर वर्ड्स। इसके नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट डू डज और उसके बाद नॉट, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जहां डू डज आ जाता है वहां वर्ब का पहला ही लगता है, जहां डू डज आ जाए वहां वर्ब का पहला रूप लगता है। ठीक। इंट्रोगेटिव होगा, मतलब शुरू में क्या होगा, तो डू डज सब्जेक्ट, अगर नोट हो तो लगाइएगा वर्ब का पहला प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोला कि जहां डू डज आ जाए वहां वर्ब का पहला। समझिए कि बिल्ली है तो ये रैट है, जहां बिल्ली रहे वहां रैट नहीं, वहां चूहा नहीं। यानी आप डू डज अब वर्ब का पांचवा को रैट समझिए, तो जहां डू डज आ जाए ये बिल्ली, वर्ब का पांचवा रैट, तो बिल्ली और रैट में दुश्मनी है। वर्ब का डू डज तो वर्ब का पांचवा कभी नहीं लगेगा। WH लगा लीजिएगा क्वेश्चन वर्ड, तब डू डज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इसमें कंफ्यूजन होगा आपको सबसे पहले कि कहाँ वर्ब का पहला वर्ब का पांचवा लगेगा। जैसे ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, किसी का नाम रहेगा। ठीक है, तो या सिंगुलर नाउन रहेंगे, जैसे कि बॉयज, बॉय, गर्ल। ठीक है, एस लग जाएगा तो प्लुरल हो जाएगा, तो सिंगुलर मतलब ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो उन सब के साथ में आप क्या लगाएंगे, घेर देता हूँ, इन सब के साथ में आप लगाएंगे वर्ब का पांचवा रूप। इन्हीं के साथ में डज लगता है। ठीक है, इन्हीं के साथ में डज लगता है। क्लियर हो गया होगा, ये लिख लीजिएगा कहाँ डज या डू डज लगता है। ठीक है, अगर रहेगा दे, वी, यू, आई, प्लुरल नाउन जैसे बॉयज, ऐसे, तो इनके साथ में आप लिख लीजिए कि वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, इसी के साथ में डू लगता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब रहता है कभी कभी वर्ब में एस लगता है, कभी ES लगता है। जैसे यहाँ देखिए, इसके साथ पांचवा रूप बनाने के लिए, वर्ब का पांचवा रूप बनाने के लिए ये जो पांचवा रूप यूज करिएगा, तो किसी में एस लगता है तो किसी में ES लग जाता है। तो ये कब होता है, तो जिसके अंत में ओ रहेगा तो उसमें ES लगाइए, जैसे गोज। जिसका अंत में CH रहेगा जिसका अंत में CH रहेगा तो उसमें ES लगाइएगा, जैसे टीच, TEACH, टीच, जैसे TEACH, टीच। तो जिसमें OCH लिख देता हूँ, अब समझ में आ गया होगा, ये देख करके पता चल गया होगा। तो जिसके अंत में O रहेगा, CH रहेगा, S रहेगा, सॉरी SH रहेगा, SS रहेगा, SH रहेगा, Z रहेगा, इन सब के साथ अगर रहता है किसी वर्ब के अंत में, क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में अगर ये सब रहेगा तो याद रखिएगा ES लगाइएगा। ठीक है, ES लगे नहीं तो ES लगेगा। क्लियर हो गया होगा सारा। अच्छा, जैसे एक बना कर दिखा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बना के दिखाता हूँ, जैसे इसको लिख लीजिएगा, जैसे बना के दिखाता हूँ, राम विद्यालय जाता है, तो क्या बनेगा, राम गोज टू स्कूल। इस स्ट्रक्चर पर है, देख लीजिए। अगर रहेगा क्या राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज छुपा रहता है, बस डज आगे आ जाएंगे। राम है तो डज आएंगे, डज राम, अब डू डज आएगा तो वर्ब का पहला रूप, डज राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। अगर रहेगा कि राम विद्यालय कब जाता है, WH आ गया, तब कब का अंग्रेजी हो जाएगा, वेन डज राम गो टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इसके कमेंट्स, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सेंटेंस मिले रहेंगे, है ना, 5। इस 5 को वाक्य बना करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज की इतना ही। जय हिंद, जय भारत।